गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 9 बायोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आते हैं बच्चों। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। सेकेंड जो है लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी बॉडी, इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, आंसर है लोकोमोशन। फोर्थ जो है बच्चों, हु वाज फर्स्ट टू डिस्कवर सेल, आंसर है रॉबर्ट हुक। फिफ्थ जो है डेफिनेशन है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल दैट सेपरेट्स इट कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल के बाहर की ओर होता है, जो कि खास करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहरी वातावरण से सेल को बचाता है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों ये डबल होता है। एक तो बाहर की ओर होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, दूसरा जो अंदर की ओर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस की चारों ओर होता है। यानी ए डबल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ए सेल न्यूक्लियस एंड हैविंग इट आउटर पार्ट कंटिन्यूअस विल विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज नॉन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, आंसर है ना माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट में आ जाते बच्चों, ये 3 मार्क्स का था, 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन टू बी सेलेक्टिव परमीबल। ऑस्मोसिस क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमीबल क्यों कहते हैं, ठीक है बच्चों। Osmosis is the diffusion of water or solvent across a semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration। बच्चों, ऑस्मोसिस जो होता है वाटर का डिफ्यूजन होता है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमीबल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट अलाउ एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। वो कुछ को अलाउ करता है, बाकी को अलाउ नहीं करता, वो रोक देता है ना। एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस व्हाइल प्रिवेंटिंग पासेज टू रिमेनिंग सब्सटेंसेस, यानी कुछ को अलाउ करता है बाकी सबका रोक देता है बच्चों। उसके बाद अगला है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेकडाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए तो इसका क्या नुकसान होता है ना बच्चों। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या नुकसान होगा। द सेल वॉल नॉट एबल टू एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय ऑस्मोसिस। पहला बात बच्चों ऑस्मोसिस नहीं होगा। दूसरा बात है कि द सेल विल नॉट एबल टू इनगल्फ फूड, और दूसरा बात है कि फूड नहीं ले पाएगा, फूड इनगल्फ नहीं कर पाएगा, है ना। यह बाहर से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एंडोसाइटोसिस होता है वो नहीं हो पाएगा। तीसरा जो बात है बच्चों कि सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर की ओर नहीं जा पाएगा, यानी सेल विल नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल। सेल का बाहर जो टॉक्सिक यानी नुकसान देने वाला चीज़ है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन constituting the cell membrane get synthesized, है ना बच्चों। तो इसको देखते हैं। लिपिड मतलब होता है बच्चों, हम लोग फैट्स कहते हैं। लिपिड आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में SER कहते हैं बच्चों, ठीक है। लिपिड यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है बच्चों वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, यानी अमीबा फूड कैसे लेता है ना। अब इसको देखते हैं बच्चों। अमीबा अमीबा इनवेलप इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, है ना, वेयर सीडोपोडिया इज क्रिएटेड बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना इसमें कि अमीबा जो होता है वो अपने सीडोपोडिया के माध्यम से अपने सीडोपोडिया के जरिए, है ना, जिसको फॉल्स फीड कहते हैं, उसके जरिए वो फूड को इनगल्फ करता है, लेता है, ठीक है बच्चों। उसका सीडोपोडिया क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो जब भी कोई आइटम को देखता है, कुछ खाद्य पदार्थ को देखता है, तो उसका सीडोपोडिया क्या होता है, एक्सटेंड होने लगता है, उसको इनगल्फ अपनी ओर कर लेता है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है बच्चों। जैसे इसमें प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है, और प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है, उसका 3 पार्ट्स दिखाना है ना, वहाँ पर लेबल करना है। अब कुछ कुछ सेम है, जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नहीं दिखाना है। जो डिफरेंट है, जो एनिमल सेल में नहीं है, जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, उसको सिर्फ हमको दिखाना, शो करना है ना, लेबल करना है।
देख ये बच्चों ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब सेल वॉल ये केवल हम लोग प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल, ठीक है। वैक्यूल ये बड़ा है ना। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट हम लोग जानते हैं बच्चों, ये प्लांट में होता है, ये प्लांट सेल में होता है। ये तीनों जो है बच्चों, है ना, आपका डिफर करता है एनिमल सेल से, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 में। इसमें क्या है बच्चों, मेक ए कंपेरिजन एंड राइट डाउन वे इन द प्लांट इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हम लोग को देखना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या अंतर है, ठीक है। पहला बात कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात, प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है ना। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब प्लास्टिड के अंतर्गत आता है। दूसरी बात कि सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम मौजूद होता है, ठीक है बच्चों। प्लांट सेल कैन नॉट चेंज देयर शेप, प्लांट सेल अपना शेप को बदलता नहीं है, आकार नहीं बदलता है, जबकि एनिमल सेल कैन चेंज, है ना, एनिमल सेल्स कैन चेंज देयर शेप, ये अपना शेप बदलता है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है प्लांट सेल में, प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, ये बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा होता है, ठीक है बच्चों।